नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है रिश्ते में, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट रीडिंग हर बार की तरह इस बार भी जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में बातें पूरी रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में अगेन कह रही हूँ, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज क्या है पाइसीज के लिए? A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. पता नहीं कौन किसको इतना लव करते हैं, कहना चाहते हैं। देखते हैं डेक के थ्रू से कि आपकी पहले प्रेजेंट सोच क्या है, फीलिंग्स क्या है, रिलेशनशिप पे क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि, पाइसीस मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीस मीन राशि, ये किनकी सिचुएशंस दिखा रही है? अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही हार्ट ब्रोकन वाला, या किसी से आप बहुत ज्यादा जलते हो, या किसी की वजह से थोड़ा गुस्सा आता है। देखती हूँ और क्या, हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशंस दिखती है। आप अगर कहूँ तो मुझे एक रफ्तार से कोई एक्शंस लेने का, दिल से कहते हैं ना कि मेरे को ये इंसान को ना जिंदगी से नासूर बन के, मतलब बिल्कुल ही घुसा पड़ा है, ये चला जाए तो अच्छा हो जाए, वो वाली कहूंगी दिखती है सोच। किसी पे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है फिलहाल। पर्सन के लिए भावनाएं हैं, इमोशंस है, मिलने की चाहत कह सकती हूँ, एक रफ्तार दिख रहा है आपकी सोच में। हम्म। बट कहते हैं ना कि दिमाग कहता है कि अभी थोड़ा ठहरो, एंड उनकी थोड़ी सी देखो कि वो कितने टाइम आपको रीच आउट करते हैं, वो क्या करते हैं। तो आई थिंक आप बहुत कुछ देख भी रहे हो, सोच भी रहे हो, समझ भी रहे हो। देखो, आपकी एक्शन वाइज में अगर कहूँ तो मुझे मिलने की चाहत कह सकती हूँ, या अगर साथ में रहते हैं तो थोड़े टाइम उनको समझने की चाहत कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ। लेकिन मेजर कुछ जो दिल में है वो तुरंत बयां जबां पे मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई इश्यूज वगैरह या कोई सीन लाइफ में क्रिएट नहीं करना चाहते हो। भले ही आप दुखी हो, आप हार्ट ब्रोकन हो, आप, लेकिन आप कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हो। तो आप अपने से चाह रहे हो कि कुछ लवेबल चीजें हों, या फिर पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे इमोशंस तो स्टक दिख रही है आपकी, लेकिन इंतजार भी दिख रहा है। दिल से कुछ चाह तो रहे हो कट ऑफ, लेकिन वो कर नहीं रहे हो। एक्चुअल में वो चीजें आपकी नहीं दिख रही एक्शंस में। या हो सकता है कि बीते 8 मंथ्स के अंतराल में अगर कहूँ तो कुछ लोगों का मिलना जुलना या घूमना फिरना वाला हुआ हो, फैमिली वाइज भी हो सकता है कि तो कुछ लोग ट्रैवल किए हो, कुछ लोगों का अब्रॉड वाला भी फेजेस हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हुआ हो, या कई लोगों के पर्सन अब्रॉड भी हो सकता है रह रहे हो, या आप या आपके पार्टनर। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ऑब्वियसली आप चीजों को लेके बखूबी कुछ उलझाना तो नहीं चाहते हो। आप हो हार्ट ब्रोकन, लेकिन पर्सन को ऐसी चीजें कहना नहीं चाहते हो। कुछ चीजों को लेके आप सोच रहे हो, या डरते भी हो, या प्यार के रिगार्डिंग कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हो। भले ही कोई इंसान पसंद आए ना आए, कोई थर्ड पार्टी घर परिवार का भी हो सकता है, या लव रिलेशनशिप पे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट आप मुझे थोड़े प्रैक्टिकल लॉजिकल दिख रहे हो कि दिमाग चल रहा है ना, तो दिमाग के हिसाब से सोच रहे हो। करेक्ट। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसीज के पार्टनर की, अपने पर्सन का ध्यान करें, नेम को मन ही मन रिपीट करें। पाइसीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या सोचते हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं पाइसीज के पार्टनर। यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो इनकी अगर सिचुएशन में देखूं तो मुझे काफी ज्यादा मनी वाइज या करियर वाइज ओरिएंटेड इंसान दिख रहे हैं कि कामों को अपनी शिद्दत से करते हुए। तो देखती हूँ आपको लेके क्या फीलिंग्स है। ट्रांजिशन, देर इज अ कंप्लीशंस, ओल्ड से कुछ न्यू की चीजें सोच दिखती है। इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह निभा रहे हैं एंड आप उस तरह से नहीं कर पा रहे हो इनको मैनेज। ये नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट स्टेप पर कुछ करना तो चाहते हैं, इनकी प्रेजेंट सोच में आमना सामना मिलना या कुछ क्लियरिटी करने की चाहत तो दिखती है। देखो लव की तो बहुत ऐसी कोई कार्ड नहीं है कि मैं बोलूंगी लव वाली भावनाएं, बट लॉजिकल ये भी फिलहाल मुझे काफी ज्यादा दिख रहे हैं। कुछ अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे सॉर्ट आउट या क्लियर करना चाहते हैं पर्सन। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप देखना चाहते हैं आपके साथ में फ्यूचर। जस्टिफाई, देखो इनके अगर घर परिवार के कुछ लोगों की वजह से अगर आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो या नहीं समझ में आ रहा है तो आई थिंक इनकी प्रायोरिटी वो भी रहेंगे। एंड अगर कोई लव रिलेशनशिप पे पर्सन है तो भी कहूंगी इनके लिए ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है। आपको जितनी जिस जगह पे पोजीशंस दे सकते हैं जिंदगी में उतनी हद तक दे रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। एंड एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज इनको लगता भी कि मैं निभाता हूँ या निभाती हूँ, बट स्टिल इट्स ओके, आई कैन मैनेज। तो ये मुझे स्ट्रॉन्ग वाइज दे रहे हैं। आप मुझे थोड़े से लो दिख रहे हो बट ये मुझे काफी मेच्योर दिख रहे हैं। बट आप तक ये संदेश कैसे पहुंचाया जाए, आपको कैसे कन्विंस किया जाए, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं। देखो अगर बच्चे हैं तो ऑब्वियसली ये इंसान को अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्यार या उनकी क्रेविंग या उनके साथ में की स्टेबिलिटी या उनके लिए सोचते हुए आपको भी कुछ हद तक सपोर्टिव मतलब वाइब्स देते हुए दिख रहे हैं। ये विश डिजायर्स कुछ मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। मेहनत करियर वाइज में काफी ज्यादा मुझे दिख रहा है कि अगर कोई बिजनेस है या कोई जॉब वगैरह करते हैं तो काफी खुद को बिजी करके रखें, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं करियर पे। देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है। देखो लव के रिगार्डिंग ये इंसान लव यू कहना तो चाहते हैं बट कहते हुए नहीं दिख रहे। देखते हैं ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एट ऑफ कप्स, आप पता नहीं क्यों आप मुझे प्यार के रिगार्डिंग कंट्रोल्ड एनर्जीज में है या मेरे को नहीं करना। आप ना थोड़े से मुझे जिद्दी दिख रहे हो, डोंट माइंड, बट थोड़े से मुझे डोमिनेटिंग कह लो या जिद्दी कह लो या अपने ही दुनिया में आप ज्यादा हो। उस चीजों से थोड़ा सा निकलने की जरूरत है। इधर देखते हैं क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे मुझे जिनकी भी एनर्जीज आ रहे हैं पर्सन की कहूंगी यहाँ पे मुझे दिखती है स्टेबिलिटी सोच, अच्छी सोच, घर परिवार को लेके चलने वाली। देखो प्यार से ही सिर्फ प्यार वाली बातें करके ही नहीं, कुछ टाइम के लिए वो टीनेजर एज में होता है कि लव एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद हर कुछ सोचते हैं इंसान। तो आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी दिख रही है कि भाई घर परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी निभाना है। आप सिर्फ एक तरफा सोचोगे तो वो नहीं हो पाएगा इनसे। तो फिलहाल कहूंगी मुझे वो वाइब्स दे रही है। या अगर कहूँ इनके घर परिवार में या आप दोनों के घर परिवार में कोई सेरेमनी वगैरह अगर नियरेस्ट में है तो उसके तरफ में भी इनका ध्यान जा रहा है। एंड एंजॉयमेंट वाली भी वाइब्स आ रही है। कुछ टाइम में देखती हूँ क्लेरिफाई करके एनर्जीज को। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड। वैसे तो आप आपकी भी अगर कहूँ आप भी बच्चों को बहुत प्यार करते हो, बच्चे वाली एक वाइब्स आ रही है। आने वाले समय में अगर कम्युनिकेशंस या इंटरेक्शंस होंगी तो शायद कुछ आपके साथ में अच्छे बीते, परिवार के साथ में भी दिख रहा है आपका एक अच्छा बॉन्ड। इधर देखते हैं क्या है। एंड अगर सेरेमनी वगैरह है कुछ लोगों के केसेस में या कुछ इंजॉयमेंट या सेलिब्रेशंस वगैरह है या बर्थडे पार्टीज वगैरह कुछ अगर है नियरेस्ट में तो माइट भी आप भी थोड़ा एंजॉय कर सकते हो। इधर देखते हैं क्या है। इनके तरफ में अगर कहूँ तो दो टाइम्स दो बार अगर कहूँ तो मुझे
एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, जो कि सोच समझ के कहते हैं ना कि स्टेप एक्शंस नेक्स्ट लेवल जाने के लिए सोचता हुआ इंसान दिख रहा है। ये आप दोनों के बीच में देखो, अगर कुछ टाइम में कम्युनिकेशन होती है तो मुझे झड़प तो नहीं दिख रहा है। अब आप कुछ ज्यादा सीन मत क्रिएट करना, लेकिन यहाँ पे मुझे एक अच्छी वाइब्स आ रही है, हेल्दी कम्युनिकेशन दिख रहा है, लोगों का प्रेजेंस दिख रहा है, उनके साथ तालमेल दिख रहे हैं, तो ये काफी अच्छे हैं। एंड आपकी पर्सनल, और अगेन कह रही हूँ कि यहाँ पे कुछ टाइम के लिए भी दिख रही है कि करियर पे खुद को बहुत बिजी रखेंगे, प्रायोरिटी मनी इनकी होगी जरूर, बट ऑब्वियसली बच्चे, घर परिवार भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट थोड़ा कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना कि रिलैक्स ये भी होना चाहेंगे, थोड़ा सा फ्रीडम इंजॉय करना चाहेंगे, वो चीजें इनकी सोच में दिखती है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। डिवाइन टाइमिंग क्या है, दोनों की फ्यूचर्स कार्ड्स काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। नेक्स्ट फुल मून, वेट एंड वॉच कि नेक्स्ट फुल मून में क्या होता है। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, एंड ना रिलेट करे तो ज्यादा सोचे ना, है ना, बिकॉज है तो ये जनरल रीडिंग। जितनी अच्छी एनर्जीज आई है रीडिंग में जरूर क्लेम करें। बट अगेन, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।